किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा आदमी उसे नजर आया। उसने सोचा कि ये आदमी बहुत अमीर लगता है, अगर इससे भीख मांगी तो ये जरूर अच्छे पैसे देगा। ये सोचकर वो उस लंबा आदमी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबा आदमी ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा आदमी बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक ताजिर हूँ और लेन देन पर यकीन रखता हूँ, अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबा आदमी की बात भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के काबिल भी नहीं हूँ, मगर कब तक मैं लोगों से बिना कुछ दिए सिर्फ मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने फैसला किया कि जो भी शख्स उसे भीख देगा उसके बदले में वो भी उस शख्स को कुछ ज़रूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि जब वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात पर सोचते हुए 2 दिन गुजर गए, लेकिन उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तो उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के गिर्द पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दिया करूं। उसे अपना ये ख्याल अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। लोग उन फूलों को खुशी से अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब बहुत ज़्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के तमाम फूल तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक बहुत से लोग उसे भीख देते रहते, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही होने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की सोच मिली थी। वो फौरन उस आदमी के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस लंबा आदमी ने उसे भीख के तौर पर कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। लंबा आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। इतना कहकर वो फूल लेकर अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबा आदमी की बात फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस बात के बारे में सोचता रहा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ वो चाबी लग गई है जिससे वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। वो फौरन ट्रेन से नीचे उतर आया और जोश में बहुत बुलंद आवाज में आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक ताजिर हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने जब उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नजर नहीं आया। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा आदमी बोला, नहीं, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा बोला, मुझे याद नहीं, हम पहले 2 बार कब मिले थे? इस पर पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं असल में कौन हूँ। दूसरा आदमी मुस्कुराया और हैरानी से बोला, ओह याद आ गया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? पहला आदमी बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा ताजिर हूँ और इसी कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने पहली मुलाकात में मुझे कुदरत का वो कानून बताया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये कानून वाकई काम करता है। मैंने इसे अच्छी तरह महसूस किया। मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा और इससे ऊपर कभी सोचा ही नहीं। दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया कि मैं ताजिर बन चुका हूँ। तब मुझे समझ आया कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि फूलों की कीमत अदा कर रहे थे। लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इतने सस्ते फूल उन्हें कहीं और नहीं मिल सकते थे। लोगों की नज़र में मैं एक छोटा ताजिर था, लेकिन अपनी नज़र में मैं खुद को भिखारी समझता रहा। आपकी बात से मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा ताजिर हूँ। ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसे इकट्ठे हुए उनसे मैंने और फूल खरीदे और फूलों का ताजिर बन गया। यहाँ के लोग फूल बहुत पसंद करते हैं और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज एक बड़ा फूलों का ताजिर बना दिया। दोनों ताजिर खुश थे। स्टेशन पर दोनों साथ उतरे और अपने अपने कारोबार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा ताजिर गिव एंड टेक के कानून को अच्छी तरह समझता था। दुनिया के तमाम बड़े ताजिर इसी जिंदगी के कानून पर अमल करके कामयाब हुए हैं। उसने ये फॉर्मूला भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस कुदरती कानून को अपना लिया और उसका असर उसकी जिंदगी में साफ नजर आने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी और अपने बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि कामयाबी आपकी सोच में छुपी होती है। अपना आत्मविश्वास जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं।